हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। ये टॉपिक मैंने सबसे सेपरेट रखा हुआ है। ज़्यादा तो कई सारे ऑफ़र जो होते हैं, क्रॉस ऑफ़र और जनरल ऑफ़र, इन सबको भी हम रख सकते थे, लेकिन क्योंकि इनविटेशन टू ऑफ़र अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड टर्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। मैं ज़्यादातर उन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ जो एग्ज़ाम पे लगातार पूछे ही जाते हैं। इनविटेशन टू ऑफ़र आपको जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे उनको खुद पता होगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र के काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। आपको एक बात समझ लेनी है कि अभी आपको डेफिनेशन देख करके तुरंत ही समझ में नहीं आ जाएगा कि हाँ, इनविटेशन टू ऑफर क्या है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आगे समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम लोग आपको आगे डेफिनेशन दिखाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल दिखाएंगे, फिर इसके जो केस लॉस हैं, 2 केस लॉ हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो आपको पूरी तरीके से इसको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो एकदम से मत एकदम से टाइट मत हो जाएगी कि सर शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा है वो। ठीक है। तो an expression of willingness to contract on certain terms made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed। क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सर्टन टर्म्स को लेकर के, विद द इंटेंशन दैट इट शैल बिकम बाइंडिंग। जो मतलब उसकी इंटेंशन क्या है कि आगे जाकर के ये बाइंडिंग बनेगा। इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is addressed। ठीक है, और फिर ये एक्सेप्ट को किसके द्वारा होगा, जिसने इसको एड्रेस्ड किया है उसी के द्वारा ही ये एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब टोटली डिफिनेशन में सिर्फ इतनी बात कह रहा है, आप इतना समझो, बाद में हम लोग बाकी चीज़ें चर्चा करेंगे। कि सामने वाला चाहता है कि आप उसको आकर के कोई ऑफ़र दो, तो वो उसको एक्सेप्ट करे। तो मतलब क्या है कि आपकी विलिंगनेस क्या है, कि आपकी विलिंगनेस है कि आप एक सामने चीज़ को रख दी हो, जो कस्टमर आके पूछेगा, जो सामने वाला आके पूछेगा, क्या ये आप चीज़ें बेचनी, ये चीज़ आप बेचना चाहते हो? तो अब हम फाइनल डिसीजन बोलेंगे हाँ, मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक सिंपल टर्म्स में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सामने हमने किसी गुड्स को रखा हुआ है, जिसका कुछ प्राइस टैग लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति मेरे सामने आता है, वो गुड्स को उठाता है, वो सीधा मेरे पास ले आता है, कहता है ये मैं लेना चाहता हूँ। अब मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ले लीजिए। तो ये क्या हुआ, इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसका अगर हम क्रक्स निकालें तो क्या निकलेगा, मेड विथ इंटेंशन टू गेट न्यू ऑफर। मतलब हमारी इंटेंशन क्या है, मतलब इनविटेशन टू ऑफर में मेरी इंटेंशन क्या है कि हमको एक नया ऑफर मिले, जिसको हम एक्सेप्ट करें। हमको एक नया ऑफर मिले जिसको हम एक्सेप्ट करें। तो इनविटेशन टू ऑफर में आप अपने आप को समझिए, आप कौन हो, आप अपने आप को सेलर समझिए। ठीक है, तो आपकी इंटेंशन क्या है कि आपको ऑफर मिले, ऑफर मिले। अब मेरी इच्छा मैं एक्सेप्ट करूँ नहीं ना, या तो ना करूँ। ठीक है। जनरल देखो, जनरल जनरल टर्म में क्या होता है कि जनरल जो हमारा जो है जनरल ऑफर में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है क्या कहते हैं, मैं ये कार बेचना चाहता हूँ। सामने वो, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है अच्छा ये कार बेचना चाहता है, वो बोलता है ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ। तो क्या सामने वाले को पहले पता होता है क्या कि ये कार बेचने वाला है, नहीं ना। तो उसको ऑफर देने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा या किसी और ने सोचा कि हाँ यार ये कार बेचना चाहता है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये होता है। लेकिन इन्विटेशन ऑफर में क्या होता है कि सामने वाले की इंटेंशन ही ये होती है कि सामने वाला ऑफर दे और वो उसको एक्सेप्ट करे। तो अब ये बताइए सामने वाला ऑफर कैसे देगा, कुछ तो देखेगा ना आपके पास, तभी तो ऑफर देगा। तो वो ये सब क्या चीज़ें होती है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक डिफिनेशन और आती है, एन इनविटेशन टू ऑफर इज अ स्टेटमेंट made by a person with a view to elicit response and negotiate a deal without expressing final willingness to contract। क्या बोल रहा है ये, an invitation to offer is a statement, एक स्टेटमेंट है जो एक पर्सन द्वारा बनाया जाता है। क्या वो पर्सन क्या चाहता है कि इसमें एलिसिट रिस्पॉन्ड मिले हमको, एक डील निगोशिएट हो। ठीक है, और फाइनल विलिंगनेस किसके पास होगी, जिसने ये ऑफर देने के पहले, मतलब जिसने जो जो हमारा सेलर होगा इस जगह पर, है ना। तो मतलब फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है, जो हमारा सेलर है, मतलब कि हम खुद, है ना। हम बोलेंगे कि हाँ तुमने ऑफर दिया ना, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा, सेलर के हाथ में। एन इनविटेशन टू ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड जनरेट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर जब रिस्पॉन्ड किया जाता है तो क्या बन जाता है, जनरेट एन ऑफर। एन इनविटेशन टू ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड जनरेट एन ऑफर, और उसके बाद एक्सेप्ट करना ना करना हम लोग के ऊपर होता है। आप चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और कैटलॉग ऑफ गुड्स इज नॉट ऑफर, कैटलॉग ऑफ गुड्स इज नॉट ऑफर। जो हमारे कैटलॉग्स होते हैं वो ऑफर नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो सर बोल आप बोलोगे क्या होते हैं, ऑफर तो वो होगा ना कि जो व्यक्ति आकर के सामने हम लोग को बोलेगा कि सर ये मैं लेना चाहता हूँ या मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो यही, ये तो वो होगा ना। तो बट ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर, तो हमारा क्या होता है, ओनली एन इनविटेशन फॉर ऑफर। तो अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके एरिया में वी मार्ट होगा,
है ना? या सिटी मॉल होगा या फिर बिग बाज़ार होगा, कोई ना कोई तो होगा ही, कोई ना कोई बड़ा मॉल तो होगा ना, कोई ना कोई बड़ा मॉल होगा। आप बड़े मॉल के अंदर घुसते हो, ठीक है? आप घुसते हो कपड़े की दुकान के अंदर, वहाँ पर आपने देखा कि डमी में बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसी नीचे उसके प्राइस मतलब एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है, सॉरी डमी खड़ा हुआ है और उसके नीचे प्राइस टैग लटका हुआ है। सपोज़ कर लेते हैं ₹2000 का, ठीक है? आप वहाँ शॉप में गए, आपने देखा ₹2000 का, आप समझ गए हो, आप मोटा-मोटा समझ गए हो कि ₹2000 का ये पूरा सूट है। इतनी तो हम लोग के अंदर कॉमन सेंस है ना कि हम लोग समझ गए हाँ, ये सूट है। अब अगर आप लेना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? आप इस कपड़े को उठाओ करके सीधा काउंटर पे ले जाओगे, बोलोगे कि ये मैं लेना चाहता हूँ। तो अब ये आपने क्या बोला ये मैं लेना चाहिए, यही हमारा क्या है, ये हमारा ऑफ़र है। ये हमारा क्या है, यही हमारा तो ऑफ़र है। अब दुकानदार बोलेगा कि हाँ, ये आप ले सकते हो। आप बोलोगे सर दुकानदार क्यों बोलेगा? उसने टाँगा ही इसीलिए बेचने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसको किसी पहले पहले किसी और ने खरीद रखा हो, है ना? उसने बोला मैं बाद में लेता हूँ उसकी डिलीवरी उसने हो सकता है हटाना भूल गया हो तो उसने वहाँ रख रखा है। आप एक बात बताओ जनरल ऑफ़र जो हमारा होता है, जनरल जो हमारा ऑफ़र एक्सेप्टेंस होता है उसमें क्या होता है? सिंपली कोई ऑफ़र देता है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, यही होता है ना? जब सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो क्या आप ज़बरदस्ती उसे एक्सेप्ट करा लोगे क्या? नहीं ना। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है किस पूरी विलिंगनेस किसके पास है जिसकी इंटेंशन क्या थी कि वो ऐसे सामान को सामने रखे जिससे लोग उसको आकर के ऑफ़र दें। एक एग्जांपल हम आप लोग को अपने मन से बताते हैं जैसे कि आप लोग शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो उसमें क्या होता है जो कंपनीज़ होती है वो क्या करती है मतलब जो है शेयर इश्यू करती है। क्या करती है शेयर? तो नॉर्मली शेयर इश्यू करती है लेकिन कभी-कभार क्या होता है ना कि उसका क्या प्राइस होना चाहिए, मतलब किस प्राइस पे कस्टमर का मतलब जो है इन्वेस्टर खरीदना चाहता है तो वो उसके कुछ लमसम प्राइस को सामने लाती है। और फिर जो शेयर होल्डर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, ये प्राइस ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या वो। अब लेकिन फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? कंपनी के पास कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है? तो अगर चलो ये समझ में नहीं आया तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ तो थोड़ा हो सकता है यार थोड़ा एग्ज़ाम्पल टिपिकल हो। ठीक है? डिस्प्ले ऑफ गुड विद द प्राइस टैग इन अ सेल्फ सर्विस शॉप इज़ मेनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये क्या बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ गुड। जैसे कि आप ग्रोसरी की दुकान में घुसे हैं, वहाँ आपने देखा बिस्किट का पैकेट रखा है, ठीक है? अब ये बिस्किट का पैकेट क्या है एक तरीके से क्या है ये हमारा एक हमारे लिए इन्विटेशन टू ऑफर है। बिस्किट की कंपनी ने आपके सामने मौजूद मतलब आप बिस्किट की कंपनी ने अपना प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया है। किस लिए रखा है? ताकि आप बोलोगे कि ये मेरे को चाहिए, हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब मैं बेचता हूँ। मेरी इंटेंशन क्या है आप बिस्किट की कंपनी है, ठीक है? आप खुद बिस्किट की कंपनी के ओनर हैं। तो अब आप क्या चाहोगे कि आपका बिस्किट बिके? तो आपने अपने बिस्किट को मॉल में पहुँचा दिया। मॉल में पहुँचाने के अच्छा अब आपने मॉल में पहुँचाने का क्या मतलब है कि मॉल में सड़ जाए? ऐसा तो नहीं ना, आपकी इंटेंशन क्या है कि कस्टमर वहाँ पर आएँगे, उनको पसंद आएगा, वो बोलेंगे मेरे को खरीदना है और वहाँ का जो ओनर होगा मतलब उस शॉप का जो ओनर होगा बोलेगा हाँ, मेरे को बेचना है। और अल्टीमेटली हम लोग को क्या है, हम लोग को भी बेचना ही भाई बिस्किट, है ना? तो इन्विटेशन टू ऑफर बस यही है कि इसमें क्या होता है कि मेरी इंटेंशन क्या है कि सामने से हमको ऑफर मिले और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है? तो अब मुझे को समझ में आ रहा होगा मतलब आप लोगों को मेरे हिसाब से आप लोगों को अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा होगा। टेंडर नोटिस डज़ नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। टेंडर नोटिस जो हमारी होती है, वो ऑफर नहीं होती है। टेंडर नोटिस का क्या मतलब होता है? चलिए इस एग्ज़ाम्पल को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि टेंडर नोटिस वगैरह के आगे हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं। अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी टू परचेज़ इट्स शेयर और डिबेंचर इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। देखिए जैसे भी मैंने बात करी थी ना, अब ये क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जब कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है तो वो क्या होता है एक तरीके से इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब सामने वाला फिर ऑफर देगा कि हाँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, फिर कंपनी बोलेगी हाँ ठीक है, मैं बेचना चाहता हूँ, नहीं बेचना चाहता हूँ। आप बोलोगे लेकिन नहीं, अभी हम लोग ईज़िली शेयर मार्केट अगर आप लोग ट्रेडिंग करते होगे या नहीं करते होगे या कभी फ्यूचर में करोगे तो आप देखोगे कि आप लोग ईज़िली तो सेलिंग कर लेते हो। लेकिन कभी-कभार ऐसे मूवमेंट आते हैं जहाँ पर आप नहीं कर सकते हो सेलिंग। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कोई आईपीओ आने वाला है, ठीक है ना? तो उसमें आप क्या बोलोगे जैसे कंपनी आईपीओ अपना निकाल रही तो उसने अपना एक न्यूज़पेपर में बड़ा-सा आर्टिकल निकाल दिया कि भाई ये लो मैं अपनी इस कंपनी का शेयर निकालना चाहता हूँ, अब आप लोग बिडिंग करो। ठीक है ना? अब लेकिन क्या होगा क्या कि फाइनल तो कंपनी ही एक्सेप्ट करेगी ना कि हाँ, मैं आपको इतने शेयर देना चाहता हूँ, इतने चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी क्या कहते हैं कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं रिलायंस का ही कोई नया शेयर आया, तो हर कोई चाहेगा पैसा उसमें इन्वेस्ट करे, है ना? तो वो अपने हिसाब से जो है अपना इन्वेस्ट डाल अपना मतलब जो है अपना जितना भी उसका अमाउंट उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए वो अपना पैसा उसमें लगा देगा। लेकिन वो जैसे ही पैसा लगाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो कंपनी होती है ना जब नया-नया आईपीओ लॉन्च करती है तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कौन से शेयर मतलब किनको मुझे सबसे पहले शेयर देने किसको नहीं देने। हो सकता है ऐसा हो कि जो शुरुआत में दे रहा हो पैसे सबसे पहले उनको देंगे।
या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है किसी ने 10,000 शेयर माँगे हो तो उनको 2,000 शेयर दिए हों, या हो सकता है कि किसी ने 20,000 माँगे उनको एक भी शेयर ना मिला हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी भी क्या कर रही है इसमें, इन्विटेशन टू ऑफ़र दे रही है कि आइए और जो है हमको मतलब ऑफ़र दीजिए, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेन्यू कार्ड इन अ होटल इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। देखिए कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है मेन्यू कार्ड। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने आपके पास मेन्यू कार्ड है, अब आपने आइटम देखे, अब ये क्या है, रेस्टोरेंट आपको सामने क्या रख रहा है, आपके सामने कार्ड रख रहा है कि आप किसको, रेस्टोरेंट को ऑफर दो कि मेरे को ये चाहिए, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इसको आप ले सकते हो। लेकिन कभी कदार आपने देखा होगा, कभी कदार रेस्टोरेंट मना कर देता है कि सर ये आइटम तो मेरे पास नहीं है ना। तो क्या आप उसमें केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या इन्विटेशन टू ऑफर है। आप ऑफर दे रहे हो, एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये होता है। अपने केस लॉ में आते हैं, हार्वे वैसे फेसी। इन दिस केस द डिफेंडेंट वी आर द ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ द लैंड नोन एज बम्पर हॉल पेन। हार्वी सेंट अ टेलीग्राम टू फेसी विच स्टेटेड, ये अच्छा देखिए जो टेलीग्राम है ये अपना अभी आधुनिक वाला टेलीग्राम नहीं है, पुराना टेलीग्राम अलग होता था। ठीक है, तो विल यू सेल एज बम्पर हॉल पेन। अब इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति को टेलीग्राम के थ्रू पूछा, क्या आप बम्पर हॉल बेचना चाहते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि उसने देखा है कि ये बम्पर हॉल पेन का एक एडवर्टाइजमेंट है, या फिर मतलब किसी के द्वारा उनको पता चला है कि बम्पर हॉल बिकने के लिए मतलब बम्पर हॉल वो बेचना चाहते हैं। तो अब ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, टेलीग्राफ में लोएस्ट कैश प्राइस इन्होंने मांगा। मतलब इन्होंने पहले पूछा कि आप बम्पर पर बेचना चाहते हैं और उसका लोएस्ट प्राइस क्या है, ज़रा ये बता दीजिए। ठीक है, तो फेसी ने रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन का है 900। इसको हम रुपये मान लेते हैं समझने के लिए, इसी के सिंपल रहेगा, 900 रुपये का है बम्पर हॉल पेन। ठीक है, तो हार्वी ने रिप्लाई किया, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन। इन्होंने बोला कि हम तैयार हैं बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए, 900 रुपये आपको देने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ सेंड अस योर टाइटल डीड इन ऑर्डर दैट वी गेट एन अर्ली पोजेशन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपनी डीड को भेजिए और अपनी अर्ली पोजीशन को हम लोग पूरी कर लेते हैं। तो हम तैयार हैं पूरी तरीके से 900 रुपये में ये वाला पेन लेने के लिए, बम्पर हॉल पेन। अब फेसी ने क्या किया, फेसी देन स्टेटेड दैट डिड नॉट वांट टू सेल। अब फेसी लेकिन इनको बेचना ही नहीं चाहता है। अब बोलेगा हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो उसकी इच्छा। क्योंकि जैसे इनविटेशन ऑफर का मतलब क्या है कि भाई हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब सामने वाला व्यक्ति आकर के हमको ऑफर देगा कि ये मेरे को लेना है, तो एक्सेप्टेंस तो मेरे पास है ना। अब एक्सेप्टेंस ये देखिए, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर जो हमारे हार्वी हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है, वी एग्री टू बाय बम्पर ऑल पेन। आप एग्री क्या करते हो, मतलब आप एग्री कर रहे हो तो आप एक्सेप्टेंस तो ले लास्ट में हमको देनी है ना, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर है। इसमें हम बेचने वाला कौन है, बेचने वाला तो हम है ना। हम बेच रहे हैं, मेरी इच्छा, हम आपको बेचे या ना बेचें, आपका काम तो ऑफर देना, हमारा काम है उसको एक्सेप्ट करना या नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, सिंपल। इसको कोई इतना ज़्यादा आपको हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, कुछ भी रटने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। आप सीधे केस के अंदर ये देखो कि सामने वाले के व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, कि उसको एक नया ऑफ़र मिले या फिर ना मिले। अगर मिलने के ऑफ़र मतलब उसकी इंटेंशन है कि उसको सामने से एक ऑफ़र मिले ताकि वो उसको बेच दे, तो ये हमारा इन्विटेशन टू ऑफ़र होगा। इसके तभी हमने आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखा दिए। चलिए अब केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। देन स्टेटेड दैट ही डिड नॉट वांट टू सेल। अब उन्होंने बोल दिया कि हम बेचना नहीं चाहते हैं। इन दिस केस द कोटेशन ऑफ प्राइस वाज हेल्ड नॉट बी एन ऑफर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, द कोटेशन ऑफ प्राइस वाज हेल्ड नॉट बी एन ऑफर। आगे देख लेते हैं तो क्या हुआ। द हाउस ऑफ लॉर्ड, क्या हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या डिक्लेयर किया, हेल्ड एट द टेलीग्राम वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर नॉट अ वैलिड ऑफर। कोई वैलिड ऑफर नहीं था, वो क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। देयर फॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। द टेलीग्राम ओनली एडवाइज्ड ऑफ द प्राइस, इट डिड नॉट एक्सप्लेन अदर टर्म्स और कंडीशन एंड देयर फॉर कुड नॉट सर्टेन एनी लीगल ऑब्लिगेशन। उसमें सिर्फ प्राइस की बात हुई है, ठीक है, कोई सर्टेन टर्म्स और कंडीशन की बात ही नहीं हुई है। तो वो एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर इसमें बाइंड नहीं होने वाली है। हार्वी टेलीग्राम एक्सेप्टिंग 900 वॉज इंस्टेड एन ऑफर दैट फेसी कुड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे हमने आपको बताया था ना कि वो टोटली हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो इस ऑफर की जो इंटेंशन चाहता है कि हमको सामने से ऑफर मिले, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। तो इस केस में क्या हुआ, फेसी कुड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ही रिजेक्टेड सो देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। तो अब मुझे के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।